प्रेम और ध्यान, इन दोनों में क्या अंतर है? ध्यान में हमें जबरदस्ती अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है, जबकि प्रेम में मन अनायास ही अपने उस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है जहां वह प्रेम करता है। प्रेम ही परमात्मा है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि परमात्मा पूरा है, सब कुछ परमात्मा ही है और परमात्मा से बाहर कुछ नहीं। उसी तरह प्रेमी को अपने प्रियतम में सब कुछ मिल जाता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। उसे लगता है बस प्रेमी मेरा प्रियतम मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, और उससे बाहर वो कुछ भी इच्छा नहीं करता, बस वही चाहिए और कुछ नहीं। उसी में उसको सारी दुनिया नजर आती है। तो इसलिए प्रेम को ही परमात्मा कह सकते हैं। इस अर्थ में परमात्मा सत्य स्वरूप है, तो जो प्रेम में होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये भी एक जुड़ाव हो सकता है कि प्रेम को परमात्मा का अंश कहा गया है। प्रश्न है कि प्रेम करने से क्या लाभ? तो प्रेम किसी लाभ के लिए नहीं किया जाता। प्रेम सुख है, प्रेम आनंद है, प्रेम तृप्ति है, खुशी है। तो उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रेम वास्तव में हमें मनुष्य बनाता है, क्योंकि प्रेम इमोशन है, संवेदना है, वरना हम सभी एक मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि मशीन की तरह आज के समय में हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम करना होता है, क्योंकि व्यवस्था इस तरह से बन चुकी है कि व्यक्ति के पास समय नहीं रह गया है। कॉलेज तक समय रहता है, जो उसका सदुपयोग कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो बाद में तो समय मिलना नहीं, सिर्फ काम ही काम रहता है। उसी बीच ये इमोशन और प्रेम ही है जो हमें अलग बनाता है या फिर इंश्योर करता है कि हम मनुष्य हैं। तो प्रेम का यही लाभ है कि आप मनुष्य होने की पहचान रखते हैं, वरना आप भी मशीन बन जाएंगे, इमोशनलेस। पूरे मानव जीवन में सबसे जो उत्कृष्ट भावना है वो प्रेम ही है। भावनाएं कई तरह की हैं, बंधुत्व है, क्रोध है, घृणा है, लालच है, दयालुता है, लेकिन प्रेम सबसे अधिक जीवंत भावना है। कुछ शब्द हैं जो बहुत ऊंचा अर्थ रखते हैं, जिसके अर्थ को समझने के लिए ऊंची चेतना होनी चाहिए, जैसे ध्यान, प्रेम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, मौन, समर्पण, समाधि। ये शब्द इतने बड़े हैं कि इनकी थाह और इनका अनुभव सामान्य रूप से बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये आत्मा, मन और चेतना की ऊंचाई है। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम ही ध्यान है, ध्यान ही प्रेम है, वही ब्रह्मचर्य है, वही पवित्रता है, वही मौन है। जब ध्यान में होते हो तो आप मौन में हो जाते हो, आप प्रेम में भी होते हो तो भी आप मौन हो जाते हो। यह जीवन की बहुत उच्चतम अवस्था है और यही आगे चलकर परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम है, ऐसा नहीं है। जहां भी पूर्णता है, ऊर्जा है, तेजस्विता है, जहां भी परमात्मा का नूर है, वहीं हमको प्रेम हो जाता है। एक छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, वो पूर्ण होता है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्रकृति से बना होता है, तो सभी उससे प्रेम करते हैं। एक छोटे बच्चे को हर कोई प्रेम करता है, चाहे छोटा बच्चा किसी जानवर का हो या कोई भी, क्योंकि उसमें पूर्णता होती है। इसी तरह मानव जीवन में भी प्रेम होता है कि जब हम किसी से प्रेम कर बैठते हैं तो उसमें हमें अपना पूरा संसार नजर आता है। इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पूर्णता नजर आ गई, वहाँ परमात्मा का एक झलक नजर आ गया, इसी के कारण हमें प्रेम होता है। लेकिन बाद में जब मिलते हैं तो वो झलक गायब हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे प्रेम खत्म होने लग जाता है। तो हमारे इस भौतिक जीवन का जो प्रेम है वो एक द्वार है उस परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि वो ऊर्जा ये बताती है कि जब इस छोटे से जीवन में एक पूर्णता दिखती है तो प्रेम आ जाता है। तो उस परमपिता परमात्मा जो सबका आत्मा है, उससे जुड़कर
उस परम प्रेम में समाहित हुआ जाए, क्योंकि यह इस जीवन का प्रेम बिखरता जाता है, छूट जाता है। कभी लगता है कि मिला फिर छूट जाना, बस यही इस जीवन में होता है। इसलिए लोग कभी साधु बन जाते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए। राजा भर्तृहरि का नाम सुना है। वो श्रृंगार शतक लिखा उन्होंने कि किस तरह से शरीर को सजाया जाए। वो इतने अमीर थे, फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिख दिया कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है। 100 बातें लिखी वैराग्य शतक में। और श्रृंगार में भी श्रृंगार शतक, जब वो राजा थे तो श्रृंगार शतक लिखा था। उनकी रानी पिंगला थी, बहुत सुंदर थी, विश्व की बहुत सुंदरतम स्त्री थी। वो उससे प्रेम करते थे, लेकिन पिंगला किसी और से प्रेम करती थी। इसी बात से राजा को वैराग्य हो गया कि मैं इतना सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी वो मुझसे प्रेम नहीं करती जिसे मैं प्रेम करता हूं, तो ये प्रेम का चक्कर क्या है। तो इसलिए उन्हें वैराग्य हो गया, वो साधु बन गए, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। तो प्रेम बहुत गहन है। प्रेम किसी व्यक्ति में दिखता है, लेकिन अस्थायित्व नहीं होता। अस्थायित्व तब होगा जब वो प्रेम को संभालने योग्य होगा, वो भी परमात्मा की झलक पाने योग्य होगा। क्योंकि संसार में जो भी सुंदर है, ऊर्जावान है, वो परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। जो परमात्मा से दूर जाता है वो प्रेम से दूर चला जाता है। धीरे धीरे सिर्फ भौतिक पदार्थ रह जाता है, उसमें वो चमक गायब हो जाती। इसलिए जो ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, तो उसमें शुरू में एक दूसरे में पूर्णता दिखती है कि वो वही सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे पास जाने के बाद चूंकि वो परमात्मा से दूर जा रहे हैं, इसलिए उन दोनों की चमक खो जाती है, फिर आपस में झगड़े होते हैं। क्योंकि जो आकर्षण और जो पूर्णता पहले दिखती है वो बाद में दिखनी बंद हो जाती है। फिर वो प्रेम धीरे धीरे बदल कर घृणा, कामना, वासना में परिवर्तित होकर और काम, क्रोध और लोभ में बदल जाता है। तो फिर वो निर्मलता नहीं रह जाती, वो पवित्रता नहीं रह जाती, इसलिए प्रेम नष्ट हो जाता है, वो खुशी नष्ट हो जाती है जो कि शुरू में मिलती है। क्योंकि शुरू में मन निर्दोष होता है, पवित्र होता है, मौन हो जाता है, बस सामने वाले को देखते रहता है और कुछ उसे चाहिए नहीं होता है, बस उसकी प्रेजेंस काफी है। तो प्रेम का ये एक विलक्षण चक्र है जो कि ध्यान, मौन, प्रेम सब एक आपस में जुड़े हुए हैं, पवित्रता सब आपस में जुड़े हुए हैं। और इसका अनुभव बहुत ऊंची बात है। इस अनुभव से लोग परमात्मा को भी पा सकते हैं, लेकिन गलत दिशा में जाने के बाद उनसे उनका जीवन अलग तरीके से काम कर सकता है। मुझे आशा है कि सभी लोग प्रेम को समझें, शांति को समझें और पूरा वातावरण प्रेममय हो, ध्यानमय हो, परमात्मामय हो। धन्यवाद।